अभी जो हमने मत किया कि आपने अपने जीवन में, अभी तक के जीवन में, इनमें से किन किन अनुभवों को अपने महसूस किया है। इसमें है एंजाइटी 65%, एक्सट्रीम स्ट्रेस 56%, एक्सट्रीम मूड स्विंग्स 42%, डिप्रेशन 58%, suicidal thought 44% and self harm 23%। आप सिर्फ कॉमन सेंस के लिए सोचिए कि अगर वाकई में किसी को कन्वर्ट कर सकते थे, राइट, तो पॉइंट क्या था ऑफ बीइंग डिफरेंट? पॉइंट क्या था कि हमको नेचर ने इतनी वैरायटी में क्यों बनाया है अगर सभी कुछ ब्लैक एंड व्हाइट होना था? और ये अभी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने तो कई सालों पहले 70s में रिकॉग्नाइज किया कि होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट अ डिसीज। इंडिया में भी देयर आर गाइडलाइंस व्हिच सेज दैट होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट अ डिसीज। तो अगर आप जाओगे तो डायग्नोसिस करने के लिए देयर इज नो डायग्नोस्टिक कैटेगरी। तो अगर बीमारी नहीं है तो अब इलाज क्या करोगे? The onus is not on the straight people, because the straight people only are the ones who called as a minuscule minority as per the Supreme Court of India initially. In 2018, they said yes, they apologized because they learned. Why? Because our community people came out in the open and said we are not a bloody minuscule minority. We are very much there, very much present. Yes, it is an uphill battle. बहुत काम करना है, पर I feel even in corporates also, अगर हम लोग बाहर नहीं आते तो हमारे बारे में बात ही नहीं करते। वो हमेशा यही बोलते हैं कि हमारे like पेरेंट्स बोलते हैं हमारे घर पे तो कोई नहीं है तो हम लोग क्यों चिंता करें। कॉर्पोरेट्स भी वही बोल रहे हैं, हमारे कंपनी में तो कोई नहीं है तो हम क्यों शुरू करें। एक बात बताऊं, एक ऐसी बात जो मुझे बहुत परेशान करती है, एक ऐसी बात जो शायद मैं किसी से कह नहीं पाता, अपने पेरेंट्स से भी नहीं। एक ऐसी लड़ाई जो अपने आप से है, अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर। मुझे अंजलि से मिले। नहीं, अंजलि मेरी कोई गर्लफ्रेंड या सहेली नहीं है, वो तो मेरी सच्चाई है, मेरी पहचान है। आप सबको याद है 22 मार्च वाला वो दिन जब एक दिन का जनता कर्फ्यू था? लोगों के लिए वो बस एक प्रतिबंध था घर से बाहर ना निकलने का, पर मेरे लिए वो उससे ज़्यादा था। मेरे लिए वो एक ऐसा प्रतिबंध था मेरी अंतरात्मा को बाहर ना आने दे। उस दिन से अंजलि फुल टाइम कर्फ्यू में चली गई। दादी की डेथ के बाद तो इट्स लाइक कि जब पहला कदम बढ़ाया था तब तो हाथ थाम लिया था तूने, अब जब दुनिया धक्के देती है तो तू क्यों छोड़कर चली गई? तेरे आंचल से बंधे रहने की ही तो आदत थी मुझे, पर अब न जाने कितनी दूर है वो इस वक्त जिसके आंचल में सुकून का एक एहसास था। थाम लूं फिर से उंगली तेरी, लड़खड़ाते हैं कदम मेरे, क्या तुझे खुद खड़े होकर दिखाना मेरा महज एक ख्वाब था? हाँ, उम्र तो बढ़ गई है मेरी, देखने में शरीर भी कुछ बदल सा गया है, पर चांद के आते ही वो सभी लम्हे तारे बन के टिमटिमाते हैं जिनमें तेरी उस गोद में सर रखकर अक्सर मैं ख्वाबों की सैर करता था। आप जितने भी राइट्स को आप जेंडर न्यूट्रल बना दीजिए, चाहे वो पेरेंट्स से इनहेरिटेंस का है, क्योंकि ट्रांस पीपल में ये बहुत होता है कि सिर्फ मेल चाइल्ड को उन्होंने उनको अपना प्रॉपर्टी विल में दे दिया या बाय लॉ चला गया, बट जो लोग ट्रांजिशन हुए हैं वहाँ पर उनको वो हक लेने में बहुत प्रॉब्लम आता है। तो एज लॉन्ग एज अगर हमारी सोसाइटी में जेंडर न्यूट्रल लॉज रहेंगे कि एक लड़की भी अपने माता पिता के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रही है, इवन दो लाइक उसकी शादी हुई है या नहीं हुई है, बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। शमन, हमको इतना है कि ऑल इज नॉट लॉस्ट एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, आप बहुत यंग है इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारी जिंदगी चैलेंज करते हुए जाएगी सिस्टम को। एंड करना चाहूँगा अपने फेवरेट कोट से। निदा फाजली एक बहुत मशहूर उर्दू के शायर हैं, उन्होंने लिखा था, सफर में धूप होगी जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल चलो तो चलो।